पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे, मरने वाला मर गया, हम लोग दुआ करें अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक, उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कटे गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दी, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बंद करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं, तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बे जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे, बम्बई से आया, आराम नहीं, आराम नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये की भाई, तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लिया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया लो, पूरा तैयार है गए, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहाँ नहीं एक गड्ढा खोरे अपना बाप के वहां दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना, इस दुनिया में नहीं आना। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। गौर करने का मकाम है, जिस बेटी वाला साहब 2 लाख रुपए ले रहे हो, क्या जिस लड़की से आपका निकाह होने वाला है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मोर बात से 2 लाख टका मांगो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जो आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा ना, तो वो जब शादी करके आपके घर आएगी आपकी इज्जत करेगी। अरे इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, गर्दने दबा देगी। बोले नट्ठिए देवे दे यार, मोर बात से 2 लाख टका लिया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, 11 निकाह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम ने कई निकाह फरमाए, तबा ताबईन ने निकाह किया, फुकाहे किराम ने निकाह किए, मुहद्दिसीने किराम ने निकाह किए, अल्लाह के वलियों ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया। और कुर्बान जाओ हमारे इलाके के कुर्ब जवार के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब लोग शादी कर रहे हैं। क्या आपने किसी को जहेज लेते हुए देखा है? अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते, क्या आप ही लोगों ने छोड़ देते कि तुम ले लो हमरा नहीं लूंगी? जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, नेक काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना करते। एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशियार और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो? बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तहार पर वहाँ कमाई, बाहरी कमाई बहुत छे। बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, हराम कमा रहा है, लड़का बहुत कमा, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह तो लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है, तो जितना गधा लोग है गधा भी खड़ा होके मुँहता था, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बोले कुयान सोचिया भोर कुयान, बोले मोर घर भगाल छे। अच्छा बोलो क्या बात है? बोलिए। बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है, मेरी और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखे न, फोटो ले आए, फोटो देखा, लड़की अच्छी थी, बोला कि मुझे पसंद है, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा, बोले बा लड़की ब्यूटीफुल छे, मैं कर लूँ। और आलम यह है अभी के ज़माने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले ज़माने में थे, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक पहला ज़माना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करवो? तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले ज़माने में। और अभी के ज़माने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से बोलता माँ यार इस ब्याह करूँ मैं, बाग बोले दिस नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अदब खत्म हो गया। अब अदब कहां? माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए जमीन में धंस जाना अच्छा है, उससे बेहतर है कि तुम जमीन में धंस जाओ। अगर अपने माँ बाप के साथ में ऊंची आवाज में तुमने बात करी है, कुर्बान जाओ, तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना, रब ने मना फरमा दिया, उफ़्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, बड़ी तफसील लंबी आयत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा।
उफ, अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। उफ का लफ्ज आया है ना। यूं समझ लिया अगर माँ बोल देना बेटा, दिन में अगर माँ बोले कि बेटा दिन नी छे रात छे, तो बेटा बोले कि हाँ माँ, ती बोलो हिज ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा दिन को, माँ बोले बेटा दिन नी छे रात लागो हम बोले जो तो दिमाग खराब है। उफ्यूं वला तनहरो, बाप बोला लड़की मुझे पसंद है, अब ये मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का जमाना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं तो लड़की करने करो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत हो जाए, अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद छे लड़की, मुख ब्याह करे लो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी लेन देन की ली बहन जहजोत, बोला नहीं 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 मैं नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे पूछे ले की लीबे नहीं लीबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो। तो लड़का बोला ना हा, लड़की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृत बोलो हो, फिर पूछ। बोले बेटा की लीबो, वॉशिंग मशीन लीबो। तो लड़का बोला ना हा। बोले भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लीबो, फ्रिज लीबो फ्रिज। लड़का बोला ना हा। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो नहीं लीबो, मुख समझो नहीं वो सो। तब लड़का बोला या माँ हा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान बार खानदान केमन छे, कोई हुस्न जमाल देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझो दोस्तों ना तकरीबन। एक लड़का ऐसे ही चाहता था, बंगला बोना, हाँ ठीक है माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही छाड़ता था, रे यार से करबो रे फोटो जे एटा यार से करबो, बोले नहीं करूँ, क्या नहीं करबो रे, बोले नहीं कारो जे हटा। यार से करबो नहीं करूँ, क्या, बोले यार नाक टेढ़ो जे हटा। यार से करबो रे नहीं करूँ, क्या रे, बोले यार दांत निकलाल जे हटा। यार से करबो रे वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बोह नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो, बोले क्या नहीं है बे, बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो, 40 साल उम्र है गए। बोला नहीं ठीक से बोह नहीं, और मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देख वो मी करे लूं, मी आर लड़की देखू नहीं करे। तो उसका बोह नहीं बोला कि रुक बेटा तो बियाह करा। ये काली लड़की देखा,
बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जे न की आगे, बेहोश हो गई है, कुछ बात नहीं करना, बेहोश हो गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना थे जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सौमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज है। दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब, हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? और जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर।